ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? ఏం పేరు నీ పేరు? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? ఓపెన్ చేసి పెట్టు. విజయవాడనా? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेता की गाड़ी में मिला बेहिसाब पैसा, पकड़ा गया तो बता तक नहीं पाया कि कहां से आया पैसा। जी हां, बता दें कि विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ठीक पहले बीजेपी नेता की गाड़ी से 1 करोड़ रुपए पुलिस चेकिंग में बरामद किया गया। लेकिन जब पुलिस ने सवाल किया कि इतना भारी मात्रा में कैश लेकर आप कहां जा रहे हैं या फिर कि ये कैश आपके पास कहां से आया है, तो बीजेपी नेता सकपका गया और किसी तरह का कोई सोर्स नहीं बता पाया कि उसके पास ये कैश आखिर कहां से आया। इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि जहां कहीं भी चुनाव होता है वहां एक तो गाड़ियों में पैसे पाए जाते हैं और अब तो बीजेपी नेता की ही गाड़ी में करोड़ों का कैश पाया जा रहा है जिसका सोर्स वो नहीं बता पा रहे हैं। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि 50 खोके एकदम ओके, वो क्या तेलंगाना में सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। खबर देखिए लल्लन टॉप की। उसमें लिखा है कि बीजेपी नेता की कार से मिले 1 करोड़ रुपए, नहीं बता पाए पैसे कहां से आए। तो वो तो नहीं बता पाए। आप वीडियो भी देख सकते हैं, आपको वीडियो दिखाती हूँ, आप वीडियो अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जब पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं तो पीली टी शर्ट पहने हुए एक शख्स वहां पर मौजूद है जो कि अपनी गाड़ी से आप देख सकते हैं कि बैग निकालते हैं। इन्हीं की गाड़ी में जब चेकिंग की गई तो 1 करोड़ रुपए लगभग कैश पाया गया है, जिसकी काउंटिंग करने के बाद पता चला है कि ये पैसा 1 करोड़ के नोट है और ये कहाँ जा रहे हैं, इस पर बीजेपी नेता किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उसके ठीक पहले बीजेपी नेता की गाड़ी से 1 करोड़ रुपए अगर कैश में बरामद किया जाए और वो सोर्स ना बता पाए तो बवाल खड़ा होना लाजमी है। क्या है मामला, आपको बताते हैं। लल्लन टॉप की खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि तेलंगाना के नालागोंडा जिले में पुलिस चेकिंग के दौरान कथित रूप से बीजेपी नेता की कार से 1 करोड़ रुपए निकले। खबर के मुताबिक जिले के चेलामेडा चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने बीजेपी नेता से इस पैसे का हिसाब मांगा था, लेकिन वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने रुपए जब्त कर लिए। आगामी 3 नवंबर को नालागोंडा की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उससे कुछ दिन पहले इस रकम का पकड़ा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया टुडे से जो बातचीत हुई उसमें जो पुलिस ने अधीक्षक ने क्या कहा है उनका बयान भी बता देते हैं। पुलिस अधीक्षक रेमा राजेश्वरी ने बताया है कि सोमवार 17 अक्टूबर को जिला पुलिस की टीम गाड़ियों की नियमित चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान 3 बजे चेलामेडा चेक पोस्ट पर टाटा सफारी को रोका गया। कार को एस वेणु नाम का शख्स चला रहा था जो तेलंगाना के करीमनगर से बीजेपी पार्षद सीजे वेणु के पति हैं। तो आप देख सकते हैं ये पार्षद हैं, पार्षद के पति हैं जिनकी कार से 1 करोड़ रुपए बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जब उनसे हिसाब मांगा गया है तो वो किसी तरह का कोई हिसाब नहीं दे पाए हैं। वहां पर जो तेलंगाना की एक सीट है, विधानसभा सीट है, वहां पर उपचुनाव होने वाला है। उसके कुछ दिन पहले ठीक 1 करोड़ रुपए पाए गए हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कैसे विपक्ष भी हमलावर हो रहा है, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि ये पैसे आखिर कहां से आते हैं, इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है। आपको बता देते हैं कैसे चेकिंग की गई। ये भी खबर में लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के मुताबिक एसपी रेमा राजेश्वरी ने बताया है कि पुलिस की टीम ने बीजेपी नेता की कार की चेकिंग की, फिर उसकी डिक्की खोलने को कहा। उसमें एक बड़ा बैग मिला जिसमें भारी रकम रखी गई थी। गिनती की गई तो नोटों की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए निकली है। वेणु इसी रूप बारे में सवाल किया गया कि लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। इसके आगे लिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी के मुताबिक बीजेपी पार्षद से पूछा गया कि उनके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई है, लेकिन उन्होंने ना तो किसी इसकी जानकारी दी और ना ही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखा पाए जिससे पता चले कि ये बेहिसाब पैसा किस सोर्स से आया है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पार्षद से भी पूछा गया, उनके पति से भी पूछा गया कि पैसा कहां से आया, ये पैसा कहां लेकर जा रहे थे, क्या सोर्स है, इतनी भारी रकम कहां जा रही थी। किसी तरह का कोई संतोषजनक ना जवाब आया और ना ही डॉक्यूमेंट दिखाया गया है। इसके बाद से बता दें कि बवाल खड़ा हो गया है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन लोगों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी क्यों नहीं की जाती है।
जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में जब खेला हुआ तब पैसा पानी की तरह बहाया गया। जो विधायक हैं उनको प्राइवेट जेट से ले जाया गया, 5 स्टार होटल में ठहराया गया। उसके साथ ही उद्धव घुघुट के जितने भी विधायक हैं लगातार आरोप लगाते रहे कि 50 खोके एकदम ओके का नारा भी लगाया गया, लेकिन किसी तरह की सीबीआई और ईडी ने जांच नहीं की। और तो और संजय राउत तक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आप जानते हैं कि अभी फिलहाल ही में जब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो कैसे आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया पर जो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हावी है कि अब गिरफ्तारी होगी मनीष सिसोदिया की। तो इस तरीके से सीबीआई और ईडी जांच तो करती है, लेकिन ये जो करोड़ों रुपए बीजेपी नेता की गाड़ी में पाए जाते हैं इस पर जांच क्यों नहीं होती है, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी में आता है वो एक ऐसी वॉशिंग मशीन से धुल जाता है कि एकदम साफ सुथरा हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप विपक्ष में हैं तो लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी पड़ती रहती है और ये चुनावी दौर में तेज हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर चुनावी दौर में ही बीजेपी नेता की गाड़ी से करोड़ों का कैश पाया जाए तो सबके मुंह में दही जम जाता है। सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है कि चाहे बड़ा चुनाव हो चाहे छोटा चुनाव हो, खेला करने की खबरें हर बार सामने आती हैं, इसी तरह की खबरें हर बार सामने आती हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। नारा तो दिया गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि खेला हो रहा है और विपक्ष इसका आरोप हमेशा से लगा रहा है कि हर चीज पैसे के दम पर तोली जा रही है। पैसे के दम पर चुनाव हो रहा है, ईवीएम के दम पर चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी खेला कर रही है। ईवीएम को बंद करना चाहिए, जो पैसा आ रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है। कई सवाल हैं, इस तरह से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इतने नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, इसमें जो भी शामिल होता है वो तो एक तो साफ सुथरा हो ही जाता है, उसके साथ ही किसी भी बीजेपी नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्या लोकतंत्र पर अब पैसों की और सत्ता की ताकत हावी होती जा रही है? इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब में आपकी क्या राय है? जो भी खेला होता है चुनाव के समय, जो आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।